नमस्कार स्टूडेंट। यदि आप कक्षा 10 के विद्यार्थी हैं और बोर्ड एग्ज़ाम 2024 की तैयारी कर रहे हैं तो बच्चों यह वीडियो देखना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि इस वीडियो में हमने बोर्ड एग्ज़ाम 2024 के लिए सामाजिक विज्ञान के निर्धारित पाठ्यक्रम में से 40 अति महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न यानी कि MCQ को लिया है, जो कि बोर्ड एग्ज़ाम 2024 के लिए बच्चों बहुत ही महत्वपूर्ण है और यह वीडियो आपको अच्छे अंक दिलाने में बहुत ही कारगर साबित होगी। तो शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। यहाँ पर बच्चों पहला प्रश्न हमने लिया है कि भारत में पंचायती राज की स्थापना कब हुई थी? 1980 में, 1990 में, 1992 में या 2004 में? तो यहाँ पर सही ऑप्शन होगा बच्चों 1992 में। तो क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ पर कि दो राज्यों के बीच वस्तुओं का आदान प्रदान कहलाता है राष्ट्रीय व्यापार, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, आंतरिक व्यापार या वस्तु विनिमय? तो इसका सही ऑप्शन होगा बच्चों आंतरिक व्यापार, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही है। तो क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों यहाँ पर, निम्नलिखित में कौन कृषि के बाद सबसे अधिक रोजगार प्रदान करता है? यानी कि कृषि के बाद सबसे अधिक रोजगार कौन सा क्षेत्र प्रदान करता है? चीनी उद्योग, लोहा इस्पात उद्योग, वस्त्र उद्योग या पटसन उद्योग? तो सही ऑप्शन होगा बच्चों वस्त्र उद्योग। जो हमारा लोहा इस्पात उद्योग है इसे हम आधारभूत उद्योग भी कहते हैं। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों यहाँ पर कि नेपोलियन का संबंध किस देश से था? जर्मनी से, इटली से, इंग्लैंड से या फ्रांस से? तो सही ऑप्शन होगा फ्रांस से। क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों, हिंद स्वराज नामक पुस्तक के लेखक हैं बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, सुभाष चंद्र बोस? तो यहाँ पर सही ऑप्शन होगा महात्मा गांधी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है बच्चों कि रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था? सन 1917 में, 1919 में, सन 1921 में या सन 1928 में? तो यहाँ पर सही ऑप्शन होगा 1919 में ये रॉलेट एक्ट पारित हुआ था बच्चों। और 1919 में एक और घटना हुई थी, जलियांवाला बाग हत्याकांड, जो कि 13 अप्रैल 1919 में हुआ था, जो कि अमृतसर पंजाब में हुआ था बच्चों। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? 1914 में, 1939 में, 1920 में या 1911 में? तो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था जो बच्चों वो हुआ था 1914 में प्रारंभ हुआ था और 1918 तक यानी 4 साल चला था। और 1939 में हुआ था बच्चों सेकेंड वर्ल्ड वार, यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध जो था 1939 से 1945 तक, यानी कि 6 साल हुआ था। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो क्वेश्चन नंबर 8 है बच्चों कि गुलामगिरी किसकी पुस्तक है? महात्मा गांधी की, ज्योतिबा फूले की, पंडित नेहरू की या इनमें से कोई नहीं? तो सही ऑप्शन होगा कि गुलामगिरी जो पुस्तक है वो ज्योतिबा फूले की है। बच्चों इसका विषय क्या था इस पुस्तक का? आपसे यह भी पूछा जा सकता है। तो इसका विषय था जाति प्रथा के अत्याचारों के बारे में, यानी कि जाति प्रथा से जो अत्याचार हुए थे उनके बारे में ये पुस्तक लिखी गई थी। क्वेश्चन नंबर 9 है, किसी देश के विकास को निर्धारित करने का आधार है? किसी देश के विकास को निर्धारित करने का आधार क्या है? स्वास्थ्य एवं शिक्षा का स्तर, प्रति व्यक्ति आय, साक्षरता का स्तर या ये सभी? बच्चों ये जो सभी मानक हैं ये सभी किसी देश के विकास को निर्धारित करने के आधार हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो डी है वो यहाँ पर बच्चों सही होगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्न में किस राज्य में अधिकतम साक्षरता दर है? यानी कि सबसे पढ़े लिखे लोग जो हैं किस राज्य में हैं? तो इसका जो सही ऑप्शन होगा बच्चों वो होगा आपका केरल। केरल की जो साक्षरता दर है वो अन्य सभी राज्यों से अधिक है। क्वेश्चन नंबर 11 है बच्चों कि दुग्ध उत्पादन यानी कि डेयरी उद्योग किस क्षेत्र में सम्मिलित है? प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीय क्षेत्रक, तृतीय क्षेत्रक या ये सभी? इसका सही ऑप्शन होगा कि जो दुग्ध उत्पादन है बच्चों वो है प्राथमिक क्षेत्रक में आता है। ठीक है। भारत में मुद्रा जारी करने का कार्य करता है कौन सा? केंद्र सरकार करती है, राज्य सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक या भारतीय स्टेट बैंक? तो इसका सही ऑप्शन होगा बच्चों कौन सा? भारतीय रिजर्व बैंक। और भारतीय रिजर्व बैंक को क्या कहा जाता है? केंद्रीय बैंक भी बच्चों कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो क्वेश्चन नंबर 13 हमने यहाँ पर लिया है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कहाँ पर हुई थी?
न्यूयॉर्क में, वॉशिंगटन में, जिनेवा या ऑस्ट्रिया में। तो इसका सही ऑप्शन है बच्चों जिनेवा में। और विश्व व्यापार संगठन की जो स्थापना थी बच्चों वो कब हुई थी, आपसे ऐसे भी कहा पूछा जा सकता है। तो ये हुई थी 1 जनवरी 1995 में। ठीक है, 1 जनवरी 1995 में, ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पर लिया है कि भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस ये कब मनाया जाता है। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस तो 24 दिसंबर, 24 अक्टूबर, 10 दिसंबर या 5 जून। इसका सही ऑप्शन है बच्चों कि 24 दिसंबर में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। इसके अलावा बच्चों जो 10 दिसंबर है वो मानव अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 5 जून जो होता है बच्चों विश्व पर्यावरण दिवस होता है। इसके अलावा आपसे विश्व योग दिवस के बारे में पूछ सकता है। तो विश्व योग दिवस जो है बच्चों वो 21 जून को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास कि कोरबा प्रसिद्ध है। कोरबा जो है किस लिए प्रसिद्ध है, प्राकृतिक गैस के लिए, कोयले के लिए, सौर ऊर्जा के लिए या बॉक्साइट के लिए। तो सही ऑप्शन होगा बच्चों यहाँ पर ये कोयला के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 16 है बच्चों, इस सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ था। 2005 में, 2010 में, 1999 में या 2001 में। तो सही ऑप्शन है कि सूचना का अधिकार सन 2005 में लागू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 17 है बच्चों, यहाँ पर निम्नलिखित में ऊर्जा का गैर परंपरागत साधन है। यहाँ पर हमें पूछा है गैर परंपरागत साधन। अब देखिए जो परंपरागत साधन होते हैं वो ऐसे साधन होते हैं बच्चों, संसाधन जिनका प्रयोग हम प्राचीन काल से करते आ रहे हैं। और गैर परंपरागत जिनका प्रयोग हमने हाल ही के कुछ वर्षों में विकास को देखते हुए किया है। तो जैसे कोयला का प्रयोग हम कर रहे हैं पहले से ही, जल विद्युत शक्ति का प्रयोग कर रहे हैं और हम पेट्रोलियम का प्रयोग भी प्राचीन समय से ही करते आ रहे हैं। तो यहाँ पर जो ऑप्शन होगा सौर ऊर्जा, इसका प्रयोग हमने कुछ ही हाल ही के वर्षों में शुरू किया है। तो यही हमारा कौन सा है, गैर परंपरागत संसाधन है। ठीक है, कपास की खेती के लिए सबसे उत्तम मिट्टी है काली मिट्टी, लाल मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी या इनमें से कोई नहीं। तो कपास की जो खेती होती है बच्चों वो होती है काली मिट्टी, यानी इसके लिए काली मिट्टी सर्वोत्तम रहती है। क्वेश्चन नंबर 19 हमने लिया है कि सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है। असम में, उड़ीसा में, उत्तराखंड में या पश्चिमी बंगाल में। तो सही ऑप्शन होगा बच्चों कौन सा, पश्चिमी बंगाल। इसके अलावा आपसे पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय कार्बेट पार्क ये किस राज्य में है। तो उसका ऑप्शन होगा बच्चों उत्तराखंड में। ठीक है, वो भी आपको ध्यान रखना है। निम्न में अजैविक संसाधन है। अजैविक संसाधन का मतलब होता है जिसमें जीवन नहीं है। ठीक है, जैसे मनुष्य है, पशु है, पौधे, इन सभी में जीवन होता है। तो केवल चट्टानों में जीवन नहीं होता है। तो ये होगा हमारा अजैविकीय संसाधन। ठीक है, जिनमें जीवन होता है उन्हें बोलते हैं बच्चों जैविकीय संसाधन। क्वेश्चन नंबर 21 है यहाँ पर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। 1882 में, 1884 ईस्वी में, 1885 में या 1886 में। तो सही ऑप्शन होगा बच्चों 1885 में। और A.O. ह्यूम ने इसकी स्थापना की थी। और कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था बच्चों, वो भी मुंबई में ही हुआ था। क्वेश्चन नंबर 22 है यहाँ पर, संभावी संसाधन है। संभावी संसाधन ऐसे संसाधन होते हैं बच्चों जिनका प्रयोग हम भविष्य में ऊर्जा के रूप में कर सकते हैं। जैसे कोयला है, पेट्रोलियम है, बॉक्साइट है, पवन ऊर्जा है। जो कोयला, बॉक्साइट और पेट्रोलियम है ये एक दिन समाप्त हो जाएंगे, लेकिन जो पवन ऊर्जा है वो हमारे लिए एक क्या है, संभावी संसाधन है। क्वेश्चन नंबर 23 है बच्चों कि भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था या किसके द्वारा प्रारंभ हुआ था। विनोबा भावे, महात्मा गांधी, इंदिरा गांधी या सुंदरलाल। तो देखिए जो भूदान आंदोलन है बच्चों वो विनोबा भावे ने प्रारंभ किया था। ठीक है, इसके अलावा हमसे पूछा जा सकता है कि चिपको आंदोलन ये किसने प्रारंभ किया था। तो चिपको आंदोलन जो है बच्चों वो था सुंदरलाल बहुगुणा ने प्रारंभ किया था। और ये आंदोलन पेड़ों से संबंधित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 है हमने यहाँ पर लिया है बच्चों कि हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है। किसी भी बांध के बारे में बच्चों आपसे जरूर पूछा जा सकता है। ठीक है,
महानदी पर, सतलज नदी पर, कृष्णा नदी पर या नर्मदा नदी पर। जो हीराकुंड बांध है बच्चों वो महानदी पर बना हुआ है और ये किस राज्य में है बच्चों, ये उड़ीसा राज्य में बना हुआ है, ठीक है नी। इसके अलावा जैसे कि भाखड़ा नागल बांध वो सतलज नदी पर है और वो पंजाब राज्य में है। टिहरी बांध परियोजना किस नदी पर है बच्चों, वो भागीरथी नदी पर है और उत्तराखंड राज्य में है। इसके अलावा बच्चों नागार्जुन जो सागर बांध है वो कृष्णा नदी पर बना हुआ है, आपको ये भी ध्यान रखना है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित में किस राज्य में सीढ़ीदार खेती होती है, यानी कि किस राज्य में सीढ़ी बनाकर खेती की जाती है। उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में, उत्तराखंड में या पंजाब में। तो यहाँ पर सही ऑप्शन है बच्चों उत्तराखंड में, यहाँ पर सीढ़ीदार खेती की जाती है। क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्नलिखित में कौन सा खनिज अधात्विक है, यानी कि दो धातु नहीं है। अब देखिए बच्चों यहाँ पर अभ्रक, जस्ता, बॉक्साइट या मैग्नीज, यानी कि जस्ता, बॉक्साइट और मैग्नीज जो हैं ये सभी धात्विक खनिज हैं। केवल बच्चों जो अभ्रक है वो एक अधात्विक खनिज है, ठीक है, नॉन मेटल। क्वेश्चन नंबर 27 है बच्चों, यहाँ पर निम्नलिखित में नवीकरण योग्य संसाधन नहीं है। यहाँ पर बात की गई है नहीं है, ठीक है। पवन ऊर्जा, जल और वन, ये सभी क्या है, नवीकरणीय योग्य संसाधन है। केवल जो जीवाश्म ईंधन है बच्चों वो नवीकरणीय साधन नहीं है, नवीकरणीय योग्य संसाधन, यहाँ पर नहीं की बात की गई है, ठीक है ना बच्चों। भारत में कुल कितने संघीय राज्य हैं। क्वेश्चन नंबर 28, भारत में कुल कितने संघीय राज्य हैं, 27, 28, 29 या 30। तो यहाँ पर सही ऑप्शन होगा 28। क्वेश्चन नंबर 29 हमें यहाँ पर लिया है बच्चों की भारत में व्यवस्था है बहुदलीय, एक दलीय, गठबंधन या द्विदलीय। तो यहाँ पर सही ऑप्शन होगा कि भारत में बहुदलीय व्यवस्था है। क्वेश्चन नंबर 30 है बच्चों यहाँ पर कि उपभोक्ता को न्याय पाने के लिए जाना चाहिए, यानी एक उपभोक्ता यानी कंज्यूमर को न्याय पाने के लिए कहाँ जाना चाहिए, पुलिस स्टेशन जाना चाहिए, सिविल न्यायालय में जाना चाहिए, उपभोक्ता केंद्र में जाना चाहिए या जिला अधिकारी के पास। तो सही ऑप्शन होगा उसे उपभोक्ता केंद्र पर जाना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 31 है बच्चों, यहाँ पर निम्नलिखित में कौन सी एक रेशेदार फसल है, जौ, जूट, रबड़ या कॉफ़ी। तो इस प्रश्न का जो आंसर है बच्चों आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, ठीक है, ये आपके लिए एक SW है। तो क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं, ठीक है, वो बहुत आसान है, आप जरूर इसका आंसर बता देंगे। क्वेश्चन नंबर 32 है, निम्नलिखित में कौन सी विशेषता 1929 ईस्वी की महामंदी की नहीं है। देखिए जो विश्व में महामंदी आई थी वर्ष 1929 में आई थी, अब यहाँ पे पूछा गया उसकी विशेषता नहीं है। कृषि उत्पादों की कीमतों में गिरावट आई थी, ये भी इसकी विशेषता है। काफ़ी संख्या में लोग बेरोजगार हो गए थे, हाँ हो गए थे, ये भी विशेषता है। आय और व्यय में काफ़ी गिरावट आई थी बच्चों, ये आई थी, तो ये भी इसकी विशेषता है। नए नए उद्योग स्थापित होने लगे थे। जब महामंदी आई थी तो बच्चों उद्योग कैसे स्थापित हो सकते हैं, तो यही जो है इसकी विशेषता नहीं होगी। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही होगा। तो क्वेश्चन नंबर जो 33 है बच्चों, चौरी चौरा कांड किस वर्ष हुआ था, 1919 में, 1922 में, 1930 में या 1925 में। तो ये जो कांड हुआ था बच्चों 1922 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 34 है बच्चों, फ्रांस की क्रांति हुई थी, यह भी अक्सर पूछा जाता है बच्चों, फ्रांस की क्रांति कब हुई थी, 1788 में, 1789 में, 1770 में या 1787 ईस्वी में। तो सही ऑप्शन होगा कि फ्रांस की क्रांति 1789 ईस्वी में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 35 है, पुनर्जागरण युग का अभ्युदय किस देश में हुआ था, रोम में, इटली में, ब्रिटेन में या अमेरिका में। तो सही ऑप्शन होगा कि इसका अभ्युदय इटली देश में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 36 है बच्चों कि सर्वोत्तम किस्म का लोहा अयस्क है, सर्वोत्तम किस्म का लोहा अयस्क है, सिडेराइट, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट। तो सही ऑप्शन होगा यहाँ पर मैग्नेटाइट, ये सर्वोत्तम किस्म का लोहा अयस्क है।
क्वेश्चन नंबर 37 है बच्चों, भारत में संघीय सरकार को कहते हैं। संघीय सरकार को क्या कहते हैं? केंद्र सरकार, राज्य सरकार, प्रांतीय सरकार या स्थानीय सरकार। संघीय सरकार को भारत में केंद्र सरकार के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही होगा। राष्ट्रवाद का प्रारंभ जिस देश में हुआ था, देखो बच्चों पहले पूछा था पुनर्जागरण युग का अभ्युदय, अब हमसे पूछा है राष्ट्रवाद का जो प्रारंभ है जिस देश में हुआ था, जर्मनी में, इटली में, फ्रांस में या इंग्लैंड में। तो सही ऑप्शन होगा, इसका उदय हुआ था फ्रांस में। क्वेश्चन नंबर 39 है, स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। यह जो कथन है बच्चों वो किसका है? गोपाल कृष्ण गोखले का, बाल गंगाधर तिलक का, जवाहरलाल नेहरू का या महात्मा गांधी का? तो ये कहा था बच्चों किसने? बाल गंगाधर तिलक जी ने। तो क्वेश्चन नंबर 40 हमने लिया है, उत्तर प्रदेश में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी, लेटराइट मिट्टी या काली मिट्टी? तो बच्चों इसका सही ऑप्शन होगा कि उत्तर प्रदेश में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 41, ठीक है, 40 क्वेश्चन हमने लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 41 जो है वो फिर से आपके लिए एक HW है, जिसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि भारत में मत अधिकार की आयु क्या है, वोट डालने की आयु क्या है बच्चों? 25 वर्ष है, 18 वर्ष है, 21 वर्ष है या 22 वर्ष है? कौन सा ऑप्शन इसमें सही है, आप मुझे जल्दी से जल्दी कमेंट करके बताइए। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे जल्दी ही अगली वीडियो में। थैंक यू।